नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड और प्री बीएड में हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न 10 अंक के होते हैं। तो उन 10 प्रश्नों की तैयारी वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। 29 अगस्त 2021 को परीक्षाएं हैं, तो एक क्रैश कोर्स की तरह, ये रिवीजन की तरह इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्री डीएलएड है वो 2 बजे से रहेगा और प्री बीएड जो है वो 10 बजे से रहेगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। तो हिंदी के हम प्रश्न देखते हैं। आज पहला है, पार्ट 1 है, इसलिए हिंदी के जो बेसिक प्रश्न हैं जो हिंदी से संबंधित हैं। इसके बाद सिलेबस के आधार पे स्वर व्यंजन अक्षर को भी बताया जाएगा और वर्तनी और इसी तरह आगे के जो जो टॉपिक है सबका वीडियो सीरीज में बताया जाएगा। तो आज का हम देखते हैं कि क्या है प्रश्न। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी मतलब भारत यूरोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। इसका सही आंसर क्या है? आप भी प्रैक्टिस करते जाइए। चाहे तो आप लाइव चैट में लिख सकते हैं अपना आंसर या कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और अंत में आपका कितना सही हुआ ये भी ज़रूर लिखिए दोस्तों। इससे आपका प्रैक्टिस ही होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप लिखेंगे तो आपका हाथ, आँख, दिमाग सब एक साथ काम करेगा और अच्छे से दिमाग में बैठेगा। तो चलिए, तो पहला हमारा प्रश्न था, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है भारोपी। भारोपी का मतलब क्या होता है? भारत और यूरोपी। भारत और यूरोपी मिलके बन गया भारापोई, और भारापोई भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, तो ये हो गया पहला का आंसर। अब हम दूसरा देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर जो है वो है हिंदी। हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन सर्वाधिक हिंदी ही बोली जाती है। जैसे कि साउथ में उधर तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये चलता है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी अपनी भाषा है। तो हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाती है भारत में। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वैदिक संस्कृति से, लौकिक संस्कृति से, पाली संस्कृति से, मगधी अपभ्रंश से। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो क्या है? क्वेश्चन 3 का आंसर है दोस्तों वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो किस लिपि से हुआ है भारतीय भाषाओं का विकास? भारतीय भाषाओं में बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और भी कई भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी। तो भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ये हमें यहाँ पे उत्तर में बताना है। तो जो ब्राह्मी लिपि है, इसी लिपि से अधिकतर है ना, सभी नहीं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगला हम देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, जैसे अभी आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये किस लिपि में लिखा है? हिंदी में ही लिखा है सभी प्रश्न। तो जिस तरह से उसको लिखते हैं वो किस लिपि में है? गुरुमुखी, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, सौराष्ट्रीय लिपि। तो इसका सही आंसर जो है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अभी ये जो लिखा हुआ है पूरा प्रश्न और उत्तर, ये देवनागरी में लिखा है। और जैसे ये इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया बॉय, तो ये इनकी अपनी लिपि है। ठीक है, हमने तमिल अलग ही तरह से लिखा जाता है, उनकी लिपि अलग है, लिखावट। तमिल आपने देखा होगा अलग ही तरह से उसमें लिखा होता है ना, बिल्कुल अलग दिखता है, वो अलग लिपि है क्योंकि। लेकिन जैसे मराठी भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, मराठी, और हिंदी भी देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। इसका सही आंसर क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली प्रचलित रूप है हिंदी का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी जो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है,
तो छत्तीसगढ़ी असल में बोली है, भाषा नहीं है। बोली का दर्जा मिला हुआ है छत्तीसगढ़ी बोली, ठीक है, जो एक विशेष समूह में या एक विशेष एरिया में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा के अंतर्गत ही है छत्तीसगढ़ी, और इसको हिंदी की लिपि में ही लिखा जाता है। अगर कहीं लिखा भी जाता है तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसी में छत्तीसगढ़ी बोली को ही लिखा जाता है। हिंदी भाषा के अंदर ही है छत्तीसगढ़ी बोली। तो वही पूछा है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, वर्गीकरण के आधार पे। तो सही आंसर इसका जो है वो है पूर्वी हिंदी। जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अनुक्रम बताना है विकास का, मतलब पहले से बाद, जो सबसे पहले हुआ उसके बाद जो हुआ उसके बाद जो हो ये। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका देख सकते हैं, पहले दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो राइट आंसर जो हो गया पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। इस तरह से याद रखना है, पहले पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक। तो यह है इसका राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो यहाँ पे शब्द का ध्यान देना है कि ये राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और एक तो हिंदी है जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, और एक अंग्रेजी है जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी को हालांकि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये भी है, ठीक है। और जो अन्य भाषाएं हैं, राज्य भाषाएं, वो भी हैं, ठीक है। टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में संविधान के, वो सभी जो है राजभाषा है। तो हमारा प्रश्न था कि निर्णय कब लिया गया राजभाषा बनाने का? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर 1949। ध्यान रखना है 1949, 14 सितंबर 1949, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन सन का भी याद रखना है 1949। तो ये है राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बोरायन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका क्या है? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, इनमें से कौन थे? तो वही बताना है। तो जो बीजी खेर थे, ये इसका छोटा रूप है, शॉर्ट फॉर्म है बीजी खेर, तो यही याद रखना है बीजी खेर। तो 1955 ईस्वी में गठित हुआ था, ये भी याद रखना है। कब? 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग। तो बीजी खेर उसके अध्यक्ष थे, बीजी खेर अध्यक्ष थे। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है इसको। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18, 22। तो राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है 22। 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हैं संविधान के। ये 22 भाषाएं जो हैं राजभाषा है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? हिंदी और इंग्लिश का। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है संस्कृत। मतलब संस्कृत का जो उदय हुआ है, सॉरी, हिंदी का जो उदय हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, ठीक है, आदि जननी। तो संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गया। अब आगे अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2021 ईस्वी का आयोजन स्थल? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। राइट आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। ये कौन सा नंबर का है? 12वां। क्या है? हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन है 2021 में, कहाँ? न्यूयॉर्क। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक,
लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा उससे दबा दीजिए ताकि अन्य वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।